थोड़ा सा ठीक है ना। पिछले वाला एक पंक्ति नहीं लगी थी। एतादृश परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमितेः लक्षणम। इस प्रकार के पराव्याप्त एतादृश महाराज जी, एतादृश महाराज जी पक्षनिष्ठ ही है ना जी, उसी के बाद है ना जी, उसी के पक्षनिष्ठ विशेषतन हेतुनिष्ठ प्रकार व्याप्तिनिष्ठ प्रकार एतादृश परामर्श से जो जन्य होगा उसी को क्या बोलेंगे महाराज जी, अनुमिति करेंगे। ठीक है ना। नहीं ये क्या एतादृश ये क्या महाराज जी, परामर्श का लक्षण एतादृश बोल दीजिए। एतादृश परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमितेः लक्षणम। एतादृश पक्षनिष्ठ हेतुनिष्ठ प्रकार व्याप्तिनिष्ठ प्रकार है महाराज जी। एक वन्य व्याप्ति हेतुमान पक्ष यही होगा, क्या होगा, ठीक है ना। हाँ, अब ऐसा लक्षण कर दिया था, परामर्श में दोष दे सकते नहीं, समालमन को लेकर दोष नहीं दे सकते। और एतादृश परामर्श से क्या हो जाएगा, पक्ष साध्यवान, ये क्या हो जाएगा, अन्विति होगा। कहाँ संशय कहाँ है। तो ये पंक्ति में कि कहना परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमितेः लक्षणम, ये लक्षण दे दिया इसने। हाँ, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि यही लक्षण है। हाँ महाराज, इसमें क्या पक्षनिष्ठ विशेष हेतुनिष्ठ प्रकार विव्याप्तिनिष्ठ प्रकारता है कि नहीं है, साध्य व्याप्य हेतु में है कि नहीं है, है। ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। एतादृश है कि नहीं महाराज जी, एतादृश जन्य से कौन हो जाएगा, अनुमिति होगा। क्या हो जाएगा, अनुमिति। ठीक है ना। और क्या हो जाएगा एतादृश में, क्या फिर उसके बाद बोलिए, एतादृश के बाद एतादृश परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम अनुमितेः लक्षणम। आगे फिर अनुमिति परामर्शयोः कार्य कारण भाव विशेष, फिर तो कार्य कारण भाव। ठीक है ना। एतद पक्षनिष्ठ हेतुनिष्ठ व्याप्तिनिष्ठ ऐसा रख लीजिए मराठी। एतद इस परामर्श होगा साध्य व्याप्ति हेतुमान पक्ष, इससे क्या हो जाएगा, अनुमिति हो जाएगा। बहुत ही अब समालमन ले सकते नहीं, साध्य व्याप्य हेतु और हेतुमान पक्ष आलोकवान पर्वत ले सकते नहीं, क्योंकि एतद हमारा परामर्श वो नहीं हो, कहीं का व्याप्ति और कहीं का पक्ष धर्म का लिए वो एतदृश नहीं है। आया कि चले महाराज जी, समझ में आया कि नहीं। हम बहुत थोड़ा और बहुत प्रेम से बता रहे हैं महाराज जी। हाँ, जरा से 10-15 मिनट 5 मिनट अगर उनमें देख लेंगे तैयार हो जाएगा महाराज जी। ठीक महाराज जी। हाँ, तो बुक तक होगी है महाराज जी, पृष्ठ 92। हाँ, यहाँ तक बढ़िया समझ में आया जी। हाँ जी, पढ़ा लेंगे। हाँ, वाह, देखो तो महाराज जी, नेपाली तो ठीक है ना। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्तिः। साहचर्य नियमो व्याप्ति, क्या व्याप्ति का संपादक होने के कारण इसको भी व्याप्ति नाम से कहा जाता है। व्याप्ति का लक्षण अलग है महाराज जी, लेकिन व्याप्ति का ये क्या है, उपकारक है, व्याप्ति को बताने वाला है, इसलिए इसको भी व्याप्ति कहने में कोई संशय नहीं है। यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्य इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। साहचर्य के नियम को ही व्याप्ति कहा जाता है। साहचर्य के नियम को क्या कहा जाता है, व्याप्ति। साहचर्य यानी साथ साथ रहना, साहचर्य जैसे महाराज जी एक दिन पाठ नहीं छोड़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, आप लोग ठीक है, तो 3-4 हो, कभी पार्टी नहीं छोड़ते, हम ही को छोड़ना पड़ जाता है। तो इसी प्रकार आप लोगों को भी देखते। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, हमें जाकर पढ़ना पड़ आप लोग व्याप्ति गुरु जी। हाँ, तो यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्य इति साहचर्य नियमो व्याप्ति। साहचर्य के नियम को ही क्या बोलते हैं, व्याप्ति कहते हैं। ठीक है ना, ये भी व्याप्ति ही है। यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्य, ये भी क्या है, व्याप्ति ही है। ठीक है ना, व्याप्ति के लक्षण अलग आ जाएगा। चल बोलो पदकृत्य। हाँ, यत्र यत्र इति, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति व्याप्तेः अभिनयः। ये साक्षात व्याप्ति नहीं, लेकिन व्याप्ति का क्या है, अभिनय। क्या है, अभिनय। जैसे ठीक है, जैसे हाँ, जैसे रामलीला वगैरह होती है जी, तो वहाँ पर भगवान, ठीक है ना, भगवान राम के स्वरूप का धारण करते महाराज जी। तो भगवान जो करते हैं, वनवास से सब अभिनय करते, रावण को मारने की आदि करते, ठीक है ना, लेकिन राम से कम नहीं है, समर्पण भाव से मानते हैं। साक्षात राम नहीं है, लेकिन राम से कम नहीं, कम भी नहीं।
ये भी ठीक है ना, व्याप्ति का क्या है, ये व्याप्ति का क्या है, अभिनय है, लेकिन व्याप्ति से कम नहीं है, अर्थात व्याप्ति है। आया, चले, चला बताइए आगे पंक्ति। हेलो, आया कि नहीं, आ गया, चल। यत्र यत्र धूमः हाँ। तत्र तत्र अग्नि हाँ। इति व्याप्ते अभिनयः। ये व्याप्ति का क्या है, अभिनय है, अर्थात ये व्याप्ति ही है, साक्षात व्याप्ति है। चले, आगे थोड़ा 2-4 दिन लग जाएगा। हाँ? चल। यत्र साहचर्य नियम हाँ। इति लक्षणम। हाँ, तो यत्र यत्र हेतु तत्र यत्र धूम तत्र साध्य, ये साहचर्य नियम को भी क्या बोलते हैं, व्याप्ति। क्या बोलते हैं, ये व्याप्ति। और साहचर्य नियमो व्याप्ति, ये याद है महाराज जी। जी हाँ, तो यत्र व्याप्ति के अनुभव, क्या व्याप्ति के अभिनव को भी व्याप्ति कहते हैं, और ये जो साहचर्य के नियम है इसको भी क्या बोलते हैं, व्याप्ति कहते हैं। साहचर्य के नियम यानी साथ साथ ही रहना, अलग होना नहीं। तो जहां धूम है वहां वन्नी है कि नहीं, है। वन्नी भले अधिक जगह में रह जाए तो उसको छूट है, साध्य के लिए क्या है, छूट है, लेकिन हेतु के लिए छूट नहीं है, ठीक है ना। तो व्याप्ति के अभिनय को भी व्याप्ति कहते हैं, और साहचर्य के नियम को भी क्या बोलते हैं। तो 2 हो गए हमारे पास, कितने हो गए, 2। यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्नी, ये भी व्याप्ति है, और साहचर्य के नियम साथ साथ रहना, ये भी क्या है, साहचर्य नियमों व्याप्ति। तो बात तो है कि बोलना तो इसी को है, लेकिन एक साहचर्य नियम अलग शब्द बन रहा है कि नहीं बन रहा है, शब्द से शब्द के बेस हाँ। है अलग, अर्थात एक ही है। चलें, चल बोल। यत्र साहचर्य नियम हाँ। इति लक्षणम। हाँ, ठीक है ना, साहचर्य नियम क्या है, व्याप्ति का लक्षण है। साफ हो गया, चल। सहचरति इति सहचरः, सहचरति थी साहचर्य, सहचरति थी सहचर्य। हाँ, सहचर से, हाँ सहचर से महाराज जी, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर भाव में क्या हो गया, अण प्रत्यय हो गया, साहचर्य आदि अश्व तद्धित अश्व से वृद्धि हो गया, तो क्या बन गया हमारे, साहचर्य। सहचरति थी साहचर्य, ठीक है ना। पाकम करोति थी पाचकः, पाक करने वाले को पाचक बोलते हैं। जैसे सहचरित थी साहचर्य, जो साथ साथ रहे तो उसको साहचर्य भी कहते हैं। साफ आया, चल। सहचरति इति हाँ। सहचरः हाँ। तस्य भावः। तस्य भावः, भाव में क्या है, अण प्रत्यय हो गया, तद्धित स्वाजी आदि को सह के आदि को वृद्धि हो गया, साह बन गए, साहचर बन गए। चलें, चल। सहचरति इति हाँ। सहचरः हाँ। तस्य भावः बराबर सहचर्यम्। सहचरति इति सहचरः तस्य भावः साहचर्य, साहचर्यम्। समानाधिकरण्यम इति हाँ। यावत्। तो अब हमने 2 बना चुके हैं, यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्य और साहचर्य नियमों व्याप्ति। 2 हो गए। अब तीसरा क्या है, समानाधिकरण्यम इति यावत्। समानाधिकरण्यम व्याप्ति, समानाधिकरण्य व्याप्ति, ठीक है ना। समान अधिकरण, आप लोगों का समान अधिकरण है कि नहीं, तो महाराज जी का समानाधिकरण इनमें और इनका समानाधिकरण्य, ठीक है ना। तो समानाधिकरण्य तो क्या कहते हैं, व्याप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याप्ति कहते हैं, ठीक है ना। समानाधिकरण्य व्याप्ति आ गया, 3 हो गए। चलो, समानाधिकरण्यम इति यावत् यावत् तस्य नियमो हाँ। बराबर। समानाधिकरण्य के नियम को ही, तस्य नियमो बराबर हाँ। व्याप्ति इत्यर्थः। हाँ, समानाधिकरण्य के नियम को क्या बोलते हैं, व्याप्ति कहा जाता है। चलें, जी। चल। स च हाँ, अव्यभिचरी हाँ। अव्यभिचरित्वम्। हाँ, वो साहचर्य के नियम का क्या अर्थ है, अव्यभिचरितत्वम् व्याप्ति। व्यभिचार मतलब साध्य को छोड़कर हेतु न रहे, अगर हेतु रह जाएगा तो व्यभिचारी हो जाएगा, न रहे तो अव्यभिचारी। तो हाँ, ठीक है ना। व्यभिचार के अभाव को ही क्या बोलते हैं, साध्य समानाधिकरण्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साध्य के समान। हाँ, समानाधिकरण व्याप्ति अव्यभिचरितत्वम् नाम, समानाधिकरण व्याप्ति नाम अव्यभिचरितत्वम् व्याप्ति। व्यभिचार का भाव होना चाहिए, जब व्यभिचार होगा वहां व्याप्ति, वहां समानाधिकरण्य, वहां यत्र यत्र, वहां साहचर्य नहीं होगा। आया कि नहीं,
ठीक है ना, एक जैसे सब एक ही है महाराज जी, बस शब्द का प्रयोग अलग अलग है, विचारी नहीं होना ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। हाँ चले महाराज जी, तो बेविचार अगर रह जाएगा तो ठीक है ना, बेविचार का भाव रहेगा तो समानाधिकरण नहीं बनेगा, सहचर नहीं बनेगा, यत्र यत्र हेतु तत्र साध्य बनेगा नहीं। आया सच अव्यभिचरित्वम। हाँ उसी को बोलते हैं अव्यभिचरितत्वम, समानाधिकरण नाम अव्यभिचरितत्वम। ठीक है ना, कितने चार हो गए, कितने हो गए? हाँ ये तीन ही तो हुए। तो अब अभी चरित्रम तो उसी को समानाधिकरण को तो बता रहे हैं वो कि सब तो एक ही को बता रहे हैं, नाम अलग है, वो ठीक है, शब्द अलग हो गए, सब तो एक ही चीज है। केवल नाम हो हाँ यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्य एक जी और क्या है? यत्र साहचर्य नियम, साहचर्य नियमो व्याप्ति, समानाधिकरण, समानाधिकरण व्याप्ति, अव्यभिचरितत्वम व्याप्ति। तो एक हुआ कि दो हुआ? तो आपके महाराज जी तो तीन बोल रहे हैं। आया कि नहीं है महाराज जी? हाँ कहाँ संशय बोलिए। हाँ जैसे ऊपर आपने बताया था यत्र साहचर्य नियमिति लक्षणम, हाँ। उसके बाद आया था सहचरति इति, सहचरति साहचर्य, सहचरति थी सहचरतस्य भावः। और भाव में अड़कर कर साहचर्य बना दी। व्याकरण बता रहे हैं, व्याकरण की व्युत्पत्ति बता दी। सहचरति सहचरः, सहचर तस्य भावः साहचर्य, भाव में अड़ प्रत्यय हो गए। ठीक है। हाँ तच्च हाँ व्यभिचार भावः। ठीक है ना, अर्थात व्यभिचार का अभाव, व्यभिचार का अभाव। अब व्यभिचारितम बोलिए चाहे व्यभिचारा अभाव बोल दीजिए, 5 हो गए। ठीक है ना, कल कुछ किसी को भी मैं पूछूंगा। ठीक है। हाँ चले। हाँ व्यभिचारश्च बराबर हाँ साध्य अभाववद्वर्तित्वम्। हाँ, हम पद्धति न्याय बोधि सारे रटे हैं। ठीक है। हाँ समझते चलिए लगे। चल बोलो। हाँ व्यभिचारश्च बराबर। हाँ और इस उम्र में तो ये कंठ जी। हाँ चल बोलो। हाँ व्यभिचारश्च बराबर हाँ साध्य अभाववद्वर्तित्वम्। हाँ स्पष्ट है महाराज जी। व्यभिचारा भाव का क्या है? साध्य भावद अवृत्तित्व। ये क्या है महाराज जी? व्यभिचारा भाव है। क्या है? व्यभिचार भाव। हाँ साध्य भावद अवृत्तित्व। जी। अब चलिए। हाँ हाँ चल लिखिए महाराज जी। व्यभिचार का लक्षण। लेकिन इसको याद करने के लिए लिखवा रहे हैं, इससे याद 3-4 को लिख याद करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है ना। हाँ हाँ चलिए। साध्य भाववत द को हल वर्ण रख दीजिए। साध्य भाववत वृत्तित्वम। साध्य भाववत द हल वर्ण वृत्तित्वम व्यभिचारस्य लक्षण। लिख लिए। हाँ अब लिखिए पूर्व पक्ष अन्वय व्याप्ति। पूर्व पक्ष अन्वय व्याप्ति। हाँ हाँ पूर्व पक्ष का अन्वय व्याप्ति। साध्य भावद अवृत्तित्व। लगा दीजिए, वृत्तित्व था यहाँ पर, अवृत्तित्व द को पूरा रख लीजिए चाहे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। साध्य भावद वृत्तित्व, अवृत्तित्व रख लो चाहे द को पूरा रख लीजिए। साध्य भावद वृत्तित्व अर्थात साध्य भावद अवृत्तित्व। हाँ पूर्व पक्ष अन्वय व्याप्ति। साध्य भावद अवृत्तित्व। हाँ अन्वय व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति हो गया। हाँ लिखिए महाराज जी। हाँ 1 नंबर डाल दिए, इसमें डाल दिए, दूसरा नंबर डालिए अन्वय व्याप्ति का।
एक नंबर। एक नंबर ये है हमारा। अब दूसरा एक नंबर, फिर दूसरा नंबर डालिए। साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। साध्या दीर्घ साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। साध्या भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। साध्य भावाधिकरण निरूपित वृत्तित्व भावो व्याप्ति। पूर्व पक्ष अन्वय व्याप्ति। हाँ, लिख लिए। चल, हाँ, सिद्धांत पक्ष अन्वय व्याप्ति। सिद्धांत पक्ष अन्वय व्याप्ति। हेडिंग डाल दिए, सिद्धांत पक्ष अन्वय व्याप्ति। चलो आगे डंडा लगाकर लिखिए। क्या आगे लिखिए? हाँ, चलिए। हेतु व्यापक साध्य समाना, हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरण्यम व्याप्ति। हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरण्यम व्याप्ति। क्या क्या लिखवा दी महाराज जी हमने? हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरण्यम व्याप्ति। हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरण्यम व्याप्ति। हेतु व्यापक साध्य समानाधिकरण्यम व्याप्ति। हो गया जी। हाँ? अब हेडिंग नीचे डालिए। व्यतिरेक व्याप्ति दोनों पक्षों का। व्यतिरेक व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति दोनों पक्षों का। पूर्व पक्ष, सिद्धांत पक्ष। दोनों पक्ष का अन्वय व्याप्ति पर लिखवा दिए। अब दोनों पक्ष का व्यतिरेक व्याप्ति एक साथ। हेडिंग डाल दिए। अब लिखिए, साध्या भाव व्यापकी भूता भाव। साध्या भाव व्यापकी भूता भाव। साध्या भाव व्यापकी भूता भाव। साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व। साध्या भाव व्यापकी भूता भाव प्रतियोगित्व। व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति। व्यतिरेक व्याप्ति पहले अन्वय व्याप्ति था। साध्य भाव व्याप्ति भूता भाव प्रतियोगित्व व्यतिरेक व्याप्ति। दोनों पक्षों का व्यतिरेक। हाँ, इसको याद करना पड़ेगा।